सवाल है जी कि बाद आज़ाद ख्याल लिबरल किस्म की औरतें कहती हैं कि हदीस में जितनी रवायात आती हैं ना वो मर्दों की फजीलतों पर आती हैं, खामदों की फजीलतों पर आती हैं। मिसाल के तौर पर इस किस्म की भी आती हैं कि अगर खामद को पस पड़ जाए तो औरत अपनी जुबान से चाट के भी उसको दूर कर दे तो भी उसका हक अदा नहीं होता। वो कहती है वजह यह है कि हमेशा दीन पर जो है वो मौलवियों का कब्जा है जो मर्द थे और शियों के भी मुजतहिद सारे मर्द हैं, तो हमारी औरत रही कोई नहीं जो कि हमारे लिए गढ़ती। उनको कि अगर आप ये बात मान ली जाए तो सईदा खतीजा, सईदा आसिया की शान में, सईदा मरियम की शान में जो हदीसें हैं वो तो फिर ना होती, ठीक है ना जी। और उसके बाद ये तो नबी इस्लाम की बेटी के बारे में आया ना, मेरे जिगर का टुकड़ा है, किसी बेटे के बारे में तो नहीं आया, औरतों की शान में भी है। लेकिन ये बात हकीकत है कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया, अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, और प्रैक्टिकली में नजर आ रहा है। और गोरों ने मान लिया लिबरल्स को कि आप ये जो चैंपियंस ट्रॉफी कराते हैं ओलंपिक्स, मर्दों की फुटबॉल की गेम का मुकाबला औरतों से क्यों नहीं करवाते हैं? आपकी भी अकल मानती है कि थक्कड़ से थक्कड़ भी मर्दों की टीम इनको हरा देगी। आज तक कभी देखा आपने कि इनका मुकाबला आपस में हो रहा हो? तो आप कह नहीं रहे हैं, लेकिन जुबाने हाल से प्रैक्टिकली आपने भी माना है मर्द औरत बराबर नहीं है, ठीक है ना जी। तो लेकिन कई दर्जे में औरतों का दर्जा भी ज्यादा है। जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है, सुन्नत नसाई में हदीस है। बाप के तो नहीं है, तो बाप भी एहतजाज कर सकता है मेरे कदमों के नीचे क्यों नहीं है। फिर बुखारी में हदीस है कि पूछा सबसे ज्यादा हक, फरमाया माँ का, दूसरी बार का माँ का, तीसरी बार का माँ का, चौथी बार का बाप का। तो बापों ने तो कभी एहतजाज नहीं किया कि पहले 3 हक माँ के क्यों है, ठीक है ना। रेशो प्रोपोर्शन में देखें, जहाँ पे औरत का मुकाम ज्यादा है वहाँ पे औरत का ज्यादा है। जन्नत के कदमों तले होने वाली रिवायत जो है ये सही है, सुन्नत नसाई में है। अच्छा, बिल्कुल। ये इससे मुराद वो नहीं कि फिजिकली वहाँ पे है, मुराद ये कि उनकी खिदमत करके हासिल होगी, ये मुहावरतन बात है, ठीक है ना जी। वो तो कई जलाद किस्म के खामन जो है ना शादियों के बाद अपनी बीवियों को कहते हैं कि उन तेरी जन्नत मेरे कदम थले आ गई है। तो मैं उनको कहता हूँ नहीं, वो जन्नत माँ के कदमों के नीचे ही है। खामन हमें जितना भी कर ले वो अपने थले ला नहीं सकता। अच्छा, बाद लोग ये भी एतराज करते हैं कि इतना बड़ा अल्लाह जिसकी इतनी बड़ी शान है, वो एक शख्स को महज इस गुनाह पर के उसके टखने नंगे थे जन्नत में डाल देगा। क्या ये बात अल्लाह की शान के लायक हो सकती है? बात यह कि इससे भी और कई बातें हैं, इसको तो छोड़ दें। इन्हीं से पूछें, ये जो लिबरल किस्म की बातें होती हैं वो उनसे पूछें, क्या एक शख्स जो दूसरे का 1000 रुपया दबा लेता है और उसका माल हड़प कर लेता है, क्या इसकी वजह से वो दोज़ख में जाएगा? वो कहेगा जी बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि उसके दिल में माल की मोहब्बत है। तो सर, जिस माल की मोहब्बत आपके दिल में, उस अल्लाह की बनाई हुई शरीयत की मोहब्बत भी हमारे दिल में, ये अल्लाह ने फैसला करना है। बाकी वो पूरे इस तरह नहीं है कि जिसका भी कपड़ा टखनों से नीचे चला गया वो तकब्बुर के तौर पे है, उसकी बड़ी निटी गिटी से ज़ाहिर उसने शरीयत एक पाबंद की है। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या सिर्फ इस बात पे कि मोटरवे के ऊपर 120 से ज्यादा स्पीड अलाउड नहीं है, 121 या 22 हो जाए तो 700 रुपए का चलान हो जाएगा? आप कहेंगे हो जाएगा, ठीक है। 119 वाले को नहीं हो रहा, 121, ज़ाहिर रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर ही चलना है ना। तो अल्लाह ने ये दुनिया याशी के लिए तो नहीं बनाई है ना, अल्लाह ने आखिरत याशी के लिए बनाई है। तो सर थोड़ा सब्र कर ले, आखिरत में याशी कीजिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तरीके तौर पे क्या साबित है कि जो अंबिया कराम अपनी जमीन या विरासत या जायदाद छोड़कर जाते थे उनका क्या बनता था और उनकी औलादों का जरिया माश क्या था? तो सर फिर तुम फतेह करे पसंद टुर पइयो, तरीके तौर पे क्या साबित है? ज़ाहिर मेहनत ही करते थे ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी आपको पता है हलवाई करते थे, जब कैद पड़ गया तो वहां पे चले गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, तो ज़ाहिर हलवाई करते थे। ज़्यादातर तो ये बकरियां पालते थे और जमीन में करते थे सारा काम, हाल चलाने का काम ही। किबले की तरफ पाँव करना कैसा है? किबले की तरफ पेशाब करना, इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे क्लिप है, मैंने बताया था कि पेशाब करने और थूकने की मान्यता तो आई है, अबू दाऊद के अंदर आई है और बुखारी में, मुस्लिम में भी उसका कुछ हिस्सा मौजूद है। पाँव करने की कोई ममानियत नहीं है, बस ये अखलाक नहीं, आप किसी को कह सकते हैं कि ना करें, अलबत्ता कोई कर ले तो उस पर गुनाहगारी वाला फतवा नहीं लगे। पहले तशहुद में क्या दुरूद शरीफ पढ़ना जरूरी है? अफजल है अगर कोई पढ़ ले तो। मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है, आपके पास ऑप्शन है। सुन्नत नसाई में हदीस है, नबी इस्लाम ने वितर में 2 तशहुद किए और पहले तशहुद में भी दुरूशी भी पढ़ा, उसके बाद दुआएं भी मांगी और फिर आप खड़े हो गए। नमाज कसर कितने दिन तक अदा की जा सकती है? 19 दिन तक, सही बुखारी में आता है। इससे ज्यादा क्याम होगा। और ये भी है कि जब आपको पता हो, जब ना पता हो, आजकल करते हुए बेशक 6 महीने भी गुजर जाएं। अज़रबैजान की जंग के दौरान अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में आता है।